तबरेज़, मज़ा आया आपको करने का? डिड यू हाँ, एन्जॉय डूइंग तबरेज़? बहुत मज़ा आया क्योंकि वो कैरेक्टर आर्क भी थी और काफ़ी अरसे से एक और नेगेटिव कैरेक्टर था। वैसे आई डोंट सी इट लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव, बट उसमें कुछ लेयर्ड मामलात थे जो एक्सप्लोर किए और करने में भी मज़ा आया। ओके। एंड आई कैन सी लाइक पीपल आर आल्सो एंजॉयिंग इट। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या मैसेजेस आते हैं? बाहर जाते हैं, लोग मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कुछ है? कोई वाकया जो सुना सकते हैं? लोगों को पिक्चर्स खिंचवानी है बस, हाँ। स्माइल होती है उनके चेहरे पे हुँ, और पसंद आ रहा है लोगों को किरदार। मुझे लगा था कि शायद कहीं उससे अग्री ना करें वो, जो भी चीज़ें वो करेगा, जैसे उसने किसी को मरवा भी दिया, बट सरप्राइजिंगली पीपल forgetting about the thing that he's done and still liking him. But more than that, the character, लोगों को ना उसकी अदाकारी जो हुई हुई है उसमें, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से उसका चलना है, बोलना है, उसका अंदाज है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है आई थिंक। तो खुशी होती है देख के कि पसंद आ रहा है। आप बिल्कुल सही कहें, एज़ अ व्यूअर ऑल्सो मुझे भी ये इंटरेस्ट बहुत मुझे लगता है कि तबरेज़ जो है ना वो एक सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर नहीं है जो गलत चीज़ें कर रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ही कीप्स यू ऑन योर टोज एज एन ऑडियंस ऑल्सो। यू कांट प्रिडिक्ट कि वो एग्जैक्टली करेगा क्या, क्योंकि जो अभी उसने लास्ट एपिसोड में किया कि आई डेंट थिंक कि वो ये करेगा कि वो जाके तस्वीरें लेगा और सब कुछ और खाने पे भी पहुंच गया आलिया के घर, तो वहाँ पे भी उसकी चल रही है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट यू हैव प्लेड इट वेरी सटनली, दैट्स ऑल्सो मेकिंग अ डिफरेंस, क्योंकि ही इज नॉट लाइक देयर इन योर फेस नेगेटिव, थोड़ा वो बीच का चल रहा है। हाँ। तो लिखा हुआ ऐसे था ये आपकी अपनी, या कासिम के साथ बात करके आप लोगों ने डिसाइड किया कि इसको ऐसे लेके चलना है हमने कैरेक्टर को? लिखा हुआ तो वैसे था जैसे बाकी आप किरदार भी देख रही होंगी कहानी के अंदर, लेकिन जब उसको हम करने जा रहे होते हैं तो फिर वो हमारी चॉइस होती है कि हम उसको कितना लाउड करें या कितना सटल, एज यू सेड। तो कासिम को क्रेडिट इस चीज़ का जाता है कि उसने जो इन्विजन किया हुआ था और कुछ मेरे स्किल ऑफ सेट्स थे जिनको कंबाइन किया हमने, तो थैंकफुली ही आल्सो अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ऑफ नॉट स्पून फीडिंग एंड नॉट बी ऑन योर फेस, तो वो चीज़ उनको भी वो होती थी, तो वो इस वजह से हमने उसको उसी तरह प्ले किया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कहानी में कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है कि उसके जो एक्शंस लिखे हुए हैं, जो वो हरकतें कर रहा है, वो तो इट सेल्फ जस्टिफाई कर देंगे कि वो अच्छा है या बुरा है या इंटरेस्टिंग है या नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है कि फिर उसको वैसे भी प्ले करें, आप उसको अलग तरीके से भी प्ले कर सकते हैं। एक्शंस तो एक ही चल रहा है ना। That's where my acting skills lies, where how will I make it interesting or how will I make it different. सही कह रहे हैं आप, एंड आई थिंक वो बड़ी की चीज़ है जिसको समझना और एग्जीक्यूट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा फेवरेट सीन पता है क्या है? जब वो गुलजेब के घर जाता है ना, एक दिन रात को होता है या शाम होती है, वो कहती है अंदर नहीं आना, और फिर दूसरे दिन वो उसको फैक्ट्री में बुला के कन्फ्रंट करता है कि पता नहीं, वो उससे पूछती है कि आप क्यों आए थे। तो फिर हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि आप तो अपने हस्बैंड को बताया, आमिर को बताया, तो शी सेज नो। और फिर वो जो लाइन मारता है ना, उस फेंकता है ना उसको, क्यों नहीं बताया? मेरा तो कुछ वो नहीं था, इवन आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, इसने कितनी चाल चली है इसके ऊपर कि वो गुलजेब एकदम से घबरा गई, उसको बैकफुट पे कर दिया कि शिजाई, उसने बोला ऐसे कि इवन गुलजेब हैड नो रिस्पांस कि हाँ ये तो सही कह रहा है। सो आई लाइक द वे ही इज प्लेइंग विद हर माइंड, एंड इट्स नॉट जस्ट कि क्लियर कट साजिशी और नेगेटिविटी है, वो पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। वो गुलजेब को ना थोड़ा सा दाना डालता है, फिर पीछे हटता है, फिर दाना डालता है, फिर पीछे हटता है। वो लिखा रिदा बिलाल ने उसको ऐसा है, व्हिच इज अमेजिंग, क्योंकि मोस्टली कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं ना नेगेटिव 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 एंड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो वही लेयर्ड है। तबरेज़ दिमाग से, दिल से, हर जगह से, वो जहाँ से आता है वो आता है, तो वो यही था। सो चैलेंज था कुछ उसको करने में तबरेज़ को? अगेन चैलेंजिंग कुछ नहीं था, इंटरेस्टिंग था। सो वो उसको क्या है, मोहब्बत है गुलजेब से, लस्ट है, या चैलेंज है गुलजेब उसके लिए? Well, I want people to decide that. I think it's the mix of a lot of things. Not just love, not just lust, not just challenge. बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जितना वो फैला हुआ इंसान है कहानी के अंदर, हर जगह पे वो जिस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, उसी तरह उसके इमोशंस भी हैं कि वो अगर किसी को पसंद करता है तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं महसूस करने के लिए। तो वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लस्ट ऑफ कोर्स है, लव ऑफ कोर्स है। लव है, हाँ आई थिंक है।
your mother and your relationship. She's your biggest fan, you were saying. या शी इज हाँ, माय वो बिगेस्ट ना नहीं बोलती हैं आपको किसी चीज़ पे? नहीं, वो बहुत सपोर्टिव है। Are you spoil किया हुआ है आप? छोटे हैं सबसे? नहीं, मैं आई एम द मिडिल चाइल्ड। हाँ। स्पॉइल्ड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़िम्मेदार बच्चा रहा हूँ हमेशा से। उनका इसलिए मैंने फेवरेट उनका जो है वो डिज़र्व करता हूँ, मैंने वो दिया Okay. है। This is good. ऐसे नहीं मिला मुझे ज़िंदगी में I कोई भी like चीज़ it. मुझे Honest- कोई भी चीज़ कभी He's भी like, ऐसे नहीं मिली। I have to नहीं, work मैं for it। डिजर्व करता हूँ। I हाँ। like the confidence। अच्छा, वैसे मिडिल चाइल्ड के तो डिफरेंट सिंड्रोम्स और डिफरेंट इश्यूज होते हैं, आपके वो नहीं है? कौन से? रोंदू होते हैं थोड़े मिडिल चाइल्ड। मेरे साथ रोंदू होते, हाँ, मैं वो बहुत रोते रोंदू। हमें टेंशन नहीं मिली, हमें तवज्जो नहीं मिली ये, लेकिन आप तो कह रहे हैं मैं फेवरेट हूँ अपनी अम्मा का। हाँ, लेकिन वो फेवरेट मैंने बनाया अपने आप को ना। कैसे? Worked hard टिप्स for दे it। दें यार आप प्लीज। कुछ नहीं, when I was a child I used to feel a lot for my mother। I used to Okay. feel that उन पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मैं उनकी जिम्मेदारियां बांटता था, चाहे वो घर की सफाई से लेकर के ग्रोसरी तक की हो, या कोई That's so डिसीजन nice. मेकिंग हो, और इमोशनली शी नीड्स अ फ्रेंड टू टॉक टू, यू नो। सो आई बीन देयर। और वो बाकी भाइयों में भी वो चीज़ थी, वो, लेकिन वो उनका अपना तरीका था एक्सप्रेस करने का। सो मैं भी, मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं तुम्हारी बहुत आदत थी सवाल करने की, अच्छा। तुम हर चीज़ के बारे में पूछते थे कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, क्यूरियस एज अ चाइल्ड। तो इसलिए फेवरेट मैं उनका रहा, क्योंकि मैं जहाँ दो भाई अगर तौलिया उठा नहा के निकल के फेंक देते थे, तो मैं उनका वो तौलिया उठा के साफ़ करके धूप में ऐसे वो सारी उसकी वो निकलने के That's बाद so उसको sweet. करके रख देता था। हाँ। या अपने फ्री टाइम के अंदर मैं बोलता था अम्मी अच्छा किचन ऐसे है, मैं इसको ना ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से एहसास करना, इस तरह की चीज़ों से। बट उन्होंने खुद कभी आपको नहीं बोला या कुछ नहीं, ये आपके अंदर नेचुरली बचपन से था ये चीज़? हाँ, नेचुरली था मेरे अंदर। बट यू फील यू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद योर मॉम? अब वो देखती होंगी आपको, कितना खुश होती होंगी आपके कैरेक्टर्स को टीवी पे देखती हैं, या ये सब जब होता है क्या कहती हैं वो? शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ लिविंग थ्रू मी। और ये कॉन्फिडेंस भी उन्होंने इंस्टिल किया मेरे अंदर बचपन Okay. से, कि ये है हो जाएगा, Wow. ठीक है, कुछ भी है हो जाएगा, तो ठीक है फिर हो जाएगा, you know। मतलब शी इज नेवर स्टॉप्ड यू, वो आपको रोकती नहीं थी, वो आपको पुश करती थी करो? हाँ, वो हमेशा पुश करती थी, वो हमेशा कहती थी करो, जो तुम्हें लगता है सही तुम करो उसको, तुम कर सकते हो। मैं कहता था ठीक है, हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक, अगर आप आसपास देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि मदर्स किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं? क्या दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक मदर का रोल इन सर्टेन वेज, स्पेसिफिक वेज, टू इम्पैक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ अ सन? वो तो फाउंडेशन क्रिएट करता है आई थिंक। परवरिश एक माँ कर रही होती है, बाप कर रहा होता है, सोसाइटी कर रही होती है, स्कूल वाले कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। बट माँ इसलिए बिकॉज नेचुरली एवरीवन कम्स आउट ऑफ वूम, नेचर का जो प्रोसेस है। सो जैसे कहते हैं कि एक मैंने एक जगह ये पढ़ा भी था, एंड इट्स ट्रू, कि बच्चा जब रो रहा होता है तो वो माँ उसको गले लगाती है तो वो काम डाउन हो जाता है, बिकॉज उसका हार्ट सिंक्रोनाइज होता है with his mother। माँ की हार्ट बीट से। ओह, तो नेचर ने जब ये प्रोसेस डाला हुआ है, तो आप सोचें कितना इम्पैक्टफुल होगा। तो डेफिनेटली करती हैं, और डीएनए भी सेम ही होता है। तो दो obviously तीन चीज़ें जो आपको लगता है आपकी अम्मी ने की, जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ, लाइक शी ऑलवेज इनकरेज्ड यू, शी ऑलवेज पुश्ड यू, कभी उन्होंने आपको रोका नहीं, ये चीज़। उसके अलावा क्या एक दो चीज़ें जो आपको लगता है उन्होंने की तो आप आज इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने ज़िंदगी में क्लियर हैं चीज़ों के बारे में, और थोड़े से नथिंगनेस की तरफ भी जा रहे हैं? जस्ट जोकिंग, वो तो ऐसी मैंने लाइन डाली है। नहीं, बस यही है, अच्छी परवरिश और प्यार मोहब्बत। और कोई भी रिलेशनशिप वैसे परफेक्ट नहीं होता, सारे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होते हैं। तो मेरे उनके रिलेशनशिप में भी ग्रेजुअली चीज़ें अप्स एंड डाउन रही हैं, और ओवर द इयर्स वो रीडिफाइन हुआ है दोबारा से, और दोबारा से वो एक नई शक्ल इख्तियार की है उस रिलेशनशिप में। बट आई थिंक बेसिकली जो प्यार एक जो होता है ना, हर माँ का ही होता है आई थिंक टूवर्ड्स देयर सन, कि उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। मतलब आप कहीं भी किसी वक्त भी हो, आपको पता है कि मेरे साथ वो एक शख्स है। वो शायद रियलाइज़ कभी कभी नहीं होता, मुझे अब होता है जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं दुनिया देख रहा हूँ। शुरू में आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि है एक एंटिटी, ये तो माँ ही है ना, माँ होती है, चलो सही है। But gradually when you grow up, you realize that how important it is as your emotional anchor, your center, जहाँ से आप एनर्जी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन हर तरह से ही है। कॉन्फिडेंस हो, बी इट मैं उनके जैसा दिखता हूँ, तो मतलब इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ।